जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कामिका एकादशी के दिन पे करे जाने वाले छोटे से उपाय की, जिससे कि आपके जीवन के घोर कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मनुष्यों के जीवन में नाना प्रकार की यातनाएं और कष्ट उनके प्रारब्ध के कारण होते हैं। ऐसे में एकादशी का जो व्रत होता है, यह आपके पापों का क्षय करता है या आपको अपने पापों से मुक्ति दिलाता है। कामिका एकादशी के विषय में पुराणों में ऐसा बताया गया है कि ये व्रत मनुष्य को घोर यातनाओं से मुक्त कराता है, आपकी कामना भी पूरी कराता है और मनुष्यों के जीवन में सुख सौभाग्य लेके आता है। इस दिन पे तुलसी के द्वारा किया हुआ उपाय, दीपक के द्वारा किया हुआ उपाय आपको अपार सुख पहुंचाता है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं वो इन उपायों को अवश्य करें। जो एकादशी व्रत अभी तक नहीं कर पाए हैं उन्हें भी कम से कम ये छोटे उपाय ज़रूर करने चाहिए और श्री हरि विष्णु के चरणों में अपनी आस्था बना के रखनी चाहिए। आप सबको पता है प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत होते हैं। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष में होती है। तो इस प्रकार से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2021 में कामिका एकादशी का व्रत आपको 4 अगस्त 2021 की तारीख बुधवार के दिन पे रखना है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 अगस्त दोपहर में 12:59 पे होगा और इसकी समाप्ति 4 अगस्त को दोपहर में 3:17 पे होगी। एकादशी व्रत जब भी द्वादशी युक्त तिथि में रखा जाता है, इसे श्रीहरि विष्णु की कृपा समझना चाहिए, क्योंकि इस दिन पे पूजन करने मात्र से ही आपके जीवन के घोर कष्ट समाप्त होने लगते हैं। एकादशी व्रत में कुछ नियमों का विशेष पालन करा जाता है, जिसमें एकादशी के पारण का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एकादशी व्रत का पारण 5 अगस्त गुरुवार के दिन सुबह के समय करना है। सुबह 5:52 से लेके 8:30 पे आप अपने एकादशी व्रत को पारण कर सकते हैं। कामिका एकादशी के विशेष उपायों के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे और इन उपायों के फल को भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके पहले यदि आज आप नीता विक्रम चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसके लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करें। आप सभी को दोस्तों एकादशी व्रत के एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लेना चाहिए। तो यदि आपने आज अभी इस वीडियो को देखा है तो आप 3 तारीख को ही इस दल को तोड़ लें, क्योंकि बिना तुलसी दल के एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। हम भगवान को प्रसाद के साथ तुलसी दल जरूर अर्पित करते हैं, परंतु ऐसा बताया गया है कामिका एकादशी में यदि आप किसी कारण से तुलसी दल ना भी तोड़ पाएं तो केवल तुलसी माता का दर्शन करने मात्र से आपके सभी पापों का विनाश हो जाता है। यदि आप तुलसी दल का स्पर्श करते हैं तो इससे मनुष्यों के शरीर की शुद्धि होती है। इस दिन पे तुलसी के जल से स्नान करने से आपके जीवन की बाधाएं, यातनाएं, घोर कष्टों का समापन हो जाता है। तो आप इस दिन पे एक तुलसी दल अपने नहाने के पानी में डाल दें। जब आप नहाने जाएं उसके पहले वो तुलसी दल निकाल के हटा दें। उसका प्रयोग आप भगवान की पूजा में ना करें, उसे आप अन्यत्र कहीं प्रयोग में ले लें। अब ये जो तुलसी दल का पानी आपके घर में है, इस पानी का विशेष प्रयोग है दोस्तों। तुलसी का जो वृक्ष होता है, जिन्हें हम देवी के रूप में पूजते हैं, यह आपके घर की नेगेटिविटी आज के दिन बहुत हद तक हटा देता है। तो ये जो पानी है, इस पानी को आप अपने स्नान के लिए प्रयोग में लाएं। इस पानी में से थोड़ा पानी अपने घर के हर कोने कोने पे छिड़कें, खास तौर पे अपने घर के मुख्य दरवाजे पे। जिन लोगों के घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत कलेश रहता है, उनको ये पानी अपने घर में हर तरफ छिड़कना चाहिए और
आप ये पानी जब छिड़कें उस वक्त पे एक छोटा सा मैं आपको प्रयोग बता रही हूँ, वो ज़रूर करें। ओम माधवाय नमः, इस तरह कहते हुए, ये श्रीहरि विष्णु का एक नाम है। विष्णु भगवान को माधव, मधुसूदन इस प्रकार के नामों से जाना जाता है और कामिका एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु का माधव और मधुसूदन नाम से पूजन होता है। इसलिए आप अपने पूरे घर में इस जल को ओम माधवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः ऐसे कहते हुए जब छिड़क देंगे तो आप देखेंगे साक्षात विष्णु लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगे और घर की हर नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपके काम बनेंगे। जिस मनोरथ के कारण आप ये उपाय कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के आसार बनने लगेंगे। अब नहाते वक्त भी विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, क्योंकि जब हम कोई व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस वक्त हमें भगवान का ध्यान जरूर करते रहना चाहिए। जल्दी से आप अच्छे से स्नान इत्यादि करें और इसके बाद आप अपनी पूजा पाठ का कार्य शुरू करें। दोस्तों, एक बात का ध्यान देना चाहिए, जब भी हम एकादशी का व्रत रखें कोशिश करें सुबह 9 बजे से पहले अपनी पूजा कर लें। ठीक है। आप एकादशी के व्रत में एक और बात का विशेष ध्यान दें कि एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। एकादशी व्रत के एक दिन पहले से ही रात्रि में भोजन लेना निषेध होता है, यानी दशमी की तिथि को शाम के समय तक सात्विक भोजन लेके आप एकादशी का व्रत शुरू करते हैं, जिसमें कि चावल नहीं खाना चाहिए, चने नहीं खाना चाहिए, शहद इत्यादि कई चीज़ें हैं जिन्हें हम एक दिन पहले से छोड़ देते हैं। क्या खाना चाहिए मैं ये आपको बता देती हूँ। दशमी की तिथि में शाम के समय जौ के आटे की रोटी, मूंग की दाल, घी से बना हुआ भोजन आप करते हैं तो आपका एकादशी व्रत आपके शरीर को भी बहुत ज़्यादा हष्टपुष्ट करता है। इस प्रकार से आप अगले दिन सुबह उठें, जैसा मैंने आपको बताया, तुलसी दल का उपाय करते हुए स्नान करें और अपना व्रत पूजन शुरू करें। पूजा की सभी सामग्री के ऊपर कुशा से, आम के पत्तों से जल डाल के पूजन सामग्री अच्छे से साफ कर लें। नहाने के बाद पीले अथवा सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए। ध्यान रहे कपड़े कटे फटे और जले हुए ना हो। आप पूर्व दिशा की ओर मुख करें, भगवान का ध्यान करके पूजन करें। सबसे पहले 3 बार पानी हाथ में लें, आचमन करें और हाथों को फिर धो लें। इस दिन पे आप भगवान का बार बार स्मरण अवश्य करते रहें। हाथ में फूल ले लें और भगवान का आवाहन करें, हे श्री भगवान विष्णु, हे मधुसूदन, हे माधव, हमारी पूजा में पधारो और इस पूजन को ग्रहण करो। इसके पश्चात ये फूल और अक्षत भगवान पे चढ़ा दें। अब भगवान श्री हरि विष्णु का आप अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सब चीज़ों से आप भगवान का अभिषेक करें। ओम मधुसूदनाय नमः, ओम केशवाय नमः, इस प्रकार कहते हुए श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। भगवान को सुंदर स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और भगवान के सामने आप भोज इत्यादि उन्हें ज़रूर दें। जैसे इस दिन पे प्रसाद में गाय के घी का बना हुआ कोई भी आप लड्डू, मेवा ये चढ़ा सकते हैं और गाय के दूध का बना हुआ कोई मीठा प्रसाद जैसे गाय के दूध की बर्फ़ी, मावे की बनी हुई बर्फ़ी, ये आप भगवान को इस दिन पे प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से श्री हरि विष्णु का आपको पूजन करना है और यहाँ पे कामिका एकादशी व्रत की कथा को सुन लेना है। वीडियो के आखिर में मैं आपको कामिका एकादशी व्रत की छोटी सी कथा है वो अवश्य सुना दूंगी। इस दिन पे ध्यान रहे पूजा में आप चावलों का प्रयोग ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन पे जब हम पूजन भी करते हैं तब भी चावलों का प्रयोग नहीं करते। इस दिन पे काली तिली अथवा सफ़ेद तिली को अक्षत की जगह पे प्रयोग करके हमें पूजन करना चाहिए। और जैसा कि आपको मैंने बताया, आप लगातार भगवान का नाम जाप ज़रूर करिए। एकादशी व्रत में कुछ कार्य ज़रूर करना चाहिए, जैसे एकादशी व्रत की कथा को सुनना चाहिए, श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए, 1000 विष्णु भगवान के नाम जिसे हम विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं उसका पाठ करने से अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ गीता का पाठ करने से भी आपके जीवन के रोग, शोक, कष्टों का नाश होता है। इस प्रकार एकादशी का व्रत करें। अब दोस्तों, दिन भर आप केवल फलाहार खा के रहें।
इस समय व्रत में बहुत सारी चीज़ें वैसे आप खा सकते हैं, जिन लोगों की बीमारी है, दवाई इत्यादि चलती है। आप कूटू के आटे की पूड़ी, आलू, दूध, फलाहार, चाय, कॉफ़ी, केला और इस प्रकार की चीज़ों को खा के आप व्रत को दिन भर रख सकते हैं। दिन के समय वैसे ज़्यादातर नमक नहीं लेना चाहिए। नियम संयम के साथ केवल एक बार ही फलों का सेवन करके सीमित भोजन करते हुए एकादशी का व्रत करने से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कई लोग मेवे का फलाहार करते हैं, जैसे कि मखाना, काजू, बादाम, इन सबको तल के घी में और उसमें सेंधा नमक मिला के भी खाते हैं। जैसा आपकी श्रद्धा हो आप वैसा व्रत करिए। मैं हमेशा बिना नमक का ही व्रत करती हूँ खुद भी, तो आपसे जितना बन पाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सेंधा नमक नहीं खाती हूँ तो आप भी ना खाएं। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप सेंधा नमक लेके एकादशी करें, पर एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन सभी को मैं कोटि कोटि हृदय से नमन करती हूँ, क्योंकि एकादशी व्रत आपके पुण्यों का संचय करता है, आपकी विचारधारा में परिवर्तित करता है और तामसिक विचारों को दूर करता है। एकादशी व्रत में कुछ कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जैसे कि आपको स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो हर बात में झूठ बोलते हैं उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, और आपको झूठ तो भूल के भी नहीं बोलना चाहिए। बाल नहीं कटाने चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। इस दिन पे आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। एकादशी का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप क्रोध करते हैं इंद्रदेव आपके व्रत के फल को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सब सामान्य जानकारी है, आपको मैं हर बार बताती हूँ, फिर आप इसे ध्यान दें और इस प्रकार से नियम पूर्वक एकादशी व्रत करें। अब दोस्तों, शाम के समय एक और छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। एकादशी का जब आपको शाम का समय हो, जिसे हम प्रदोष काल करते हैं, उस समय पे आप अपने पितरों के निमित्त दीपक जरूर जलाएं। कामिका एकादशी में आप अपने पितरों के निमित्त यदि दीपक जलाते हैं तो आपके पितर आपकी सहायता करते हैं, आपके पापों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी पे व्रत करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या जैसे पापों से आपको मुक्ति मिलती है और आपके पितृ प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्ति का आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आप अपने पितरों के निमित्त दीपक जरूर जलाएं। कोशिश करें कि आपके पितरों का जहाँ फोटो तस्वीर हो वहाँ ले जाके आप एक बार दीपक दिखा दें, और उसके बाद जो घर का दक्षिण हिस्सा है वहाँ पे आप दीपक ले जाके रख दें। यदि ये संभव ना हो तो केवल आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर एक दीपक जला लें। ऐसा करने मात्र से भी श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, एकादशी के दिन पे एक और छोटी सी बात है जिसका आपको ख्याल रखना है। आप इस दिन पे रात्रि जागरण यदि नहीं भी कर पाते तो रात के समय श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का जाप जरूर करें। 12 अक्षरीय विष्णु जी का प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसको अपने हृदय में एकदम भगवान का ध्यान करते हुए जैसे जैसे आप जपते जाएंगे आपके पाप भी दूर होंगे और ईश्वरी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। शाम के समय एक और काम कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में धन की कमी रहती है, धन की कमी भी नहीं होती तो भी हम चाहते हैं हमारे घर में माँ लक्ष्मी सदैव वास करें, हमेशा सुख रहे, सौभाग्य रहे, बच्चे बहुत अच्छे से खेले कूदें बड़े हों और हमारे पति अच्छे से तरक्की करें और हर प्रकार का सुख सौभाग्य बना रहे, तो इसके लिए तुलसी जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक आपको अवश्य जलाना है और तुलसी माता की 11 फेरी करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र आप बोल दीजिए। आपके जीवन में आपके जो भी कष्ट चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, वो तो दूर होंगे, पर आपको ईश्वर की निकटता प्राप्त होगी, ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इस तरह से नियमों का आपको ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत करना है। अगले दिन जब द्वादशी की तिथि में आप एकादशी व्रत का पारण करें तो किसी ब्राह्मण को, या फिर अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तब हमें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान जरूर देना चाहिए। चावलों के साथ आप आटा दे सकते हैं, टमाटर और जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उनका दान दे सकते हैं।
या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद अपने एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करना आसान होता है। सुबह के समय स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें, जल ले लें, तुलसी पत्र ले लें और चने ले लें। कई लोग सबसे पहले 12 चनों को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं और उन्हें अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद जल और तुलसी पत्र ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण करते हैं। ऐसा करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है और व्रत का संपूर्ण फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का ओम मधुसूदनाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हुए कामिका एकादशी व्रत का फल आप पूरी तरह से पा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको श्रावण मास कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी के व्रत की कथा सुना रही हूँ। तो आप अपने हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेके इस कथा को सुने। एक समय कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृपा करके आप श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इसे करने की विधि क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन करा जाता है, इस व्रत के करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होते हैं, ये हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एकादशी का वर्णन एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर उन्हें सुनाया था। अब मैं आपसे वही वर्णन कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी विष्णु भगवान का हरि, माधव, मधुसूदन आदि नामों से पूजन किया जाता है। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर स्थान के फल से अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल होता है। जो पुण्य फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी में स्नान करने से मिलता है, वही फल विष्णु भगवान के पूजन से, श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों को नष्ट करने के लिए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत, विष्णु भगवान का पूजन सावन के महीने में अवश्य ही करना चाहिए। जो भक्त लोग कामिका एकादशी के व्रत में उपवास को करते हैं, साथ ही विष्णु पूजन भी करते हैं, वे व्रत के प्रभाव से देवों, किन्नरों, नागों, पितरों का पूजन कर लेते हैं। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियम के अनुसार और विधिपूर्वक करना ही चाहिए। भगवान ने स्वयं बताया है, आध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्यों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से कुयोनियों में हम नहीं पड़ते हैं। जो व्रती इस एकादशी के व्रत को भक्तिपूर्वक करते हुए तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, वे पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल का पूजन 4 भार चांदी, 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी को सींचने से मनुष्य की हर यातना दूर हो जाती है। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के पापों का विनाश होता है। शरीर का तुलसी से स्पर्श हो जाने से मनुष्य के शरीर की शुद्धि होती है। तुलसी जल में स्नान करने से प्राणी की समस्त बाधाएं, यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को अर्पण करते हैं, वे भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि के समय जागरण करना, दीपदान करना, पुण्य का वर्णन चित्रगुप्त भगवान भी करने में असमर्थ हैं। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के सामने दीपक जलाने वालों को पितर उस दिन में स्वर्ग को जाते हैं। उनके स्वर्ग में जाने पर हजारों दीपों की रोशनी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले इस कामिका एकादशी के व्रत को मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के महात्मा को श्रद्धा से पढ़ने सुनने वाले मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत के दिन पर गाय के दूध का बना हुआ पदार्थ खाना चाहिए।
मिठाई, दही, आलू, ये चीज़ें भी आप खा सकते हैं। जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, हे माधव की जय, हे मधुसूदन की जय। इस वीडियो को देखने में यदि आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे बने रहने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलेंगे। जय माता रानी दोस्तों।